दोस्तों, देश भर में ना जाने कितनी लड़कियां दहेज से पीड़ित होती हैं। जो ससुराल वालों की मांग होती है उसको पूरी नहीं कर पाते हैं और फिर लड़कियों को झेलना पड़ता है। लड़कियों को ससुराल के ताने सुनने पड़ते हैं, मार खानी पड़ती है और ना जाने कितनी लड़कियों की मौत हो जाती है, कितनी लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों, एक कहानी ऐसी ही जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़की को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 9 बार सांप से कटवाया जाता है। और दोस्तों, जब यह केस अदालत में पहुंचता है तो जज साहब भी रोने लगते हैं उस लड़की की कहानी को सुनकर। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसा उन्होंने क्यों किया और कितनी बार सांप से कटवाया और आखिर में क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी, ये स्टोरी लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम जानवी होता है और उसकी शादी पंचम नाम के लड़के से होती है। और जो परिवार होता है, जो ससुराल होता है, उसमें उसकी सास होती है, ससुर होते हैं जिनका नाम जयराम होता है और एक ननद होती है। दोस्तों, जो ससुराल वालों की मांग होती है वो 5 लाख रुपए की होती है, लेकिन लड़की के मायके वाले 2 लाख रुपए ही दे पाते हैं। दोस्तों, इसी सब से वो जो ससुराल होती है, ससुराल में जितने भी व्यक्ति थे वो सब उसको ऐसे ऐसे ताने देते हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनाते कि लड़की हर दिन हर रोज रोती। और अपने मायके वालों को जब वो बताती है तो मायके वाले भी कह देते हैं कि बेटी, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब वही घर तुम्हारा है, जैसे भी रहो उस घर में रहो। और भी तुम्हारी बहनें हैं, उनकी भी शादी करनी है, उनका भी भविष्य हमको देखना है। तो दोस्तों, जो जानवी होती है वो घर में सबसे बड़ी होती है और उसकी 4 बहनें होती हैं। और जो जानवी होती है वो बड़ी होती है और 2 साल पहले उसकी शादी होती है पंचम नाम के लड़के से। दोस्तों, पर ससुराल वालों की तानों को सुन सुनकर वो थक चुकी थी, हार चुकी थी और आखिर में आकर वो सोचती है कि मुझको आखिर रहना तो यही है, क्यों मैं इनकी बातें सुनूं, मुझको अब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जानवी जो होती है वो अपने ससुराल वालों से कह देती है कि चाहे तुम मेरी जान ले लो, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी और जो भी तुमको करना है वो तुम कर लो। दोस्तों, जो ससुर होता है जयराम, वो और उसका जो लड़का पंचम होता है, जो जानवी का पति होता है, वो प्लान बनाते हैं कि जानवी को रास्ते से हटाने की। और उस पर वो सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि किसी को शक भी ना हो और ये इसकी मौत भी हो जाए। दोस्तों, एक सपेरा होता है, एक बंगाली होता है जो सांप पकड़ने का काम करता है और उसका नाम होता है श्याम। वो उसी गांव में रहता है और जो जयराम था उसी के दिए हुए जगह पर वो अपना गुजर बसर कर रहा था। और दिन भर में जो भी सांप पकड़ता, जितने भी पैसे मिलते उसको, 1000-500 जो भी पैसे मिलते, वो उससे अपना घर चला रहा था। दोस्तों, पंचम और जयराम, जो जानवी के पति होता है और ससुर होता है, वो श्याम के पास पहुंचते हैं, उस बंगाली के पास पहुंचते हैं, उस सपेरे के पास पहुंचते हैं जो सांप को पकड़ने का काम करता है। और उसके पास जाकर कहने लगते हैं कि हमको एक सांप चाहिए। और फिर वो श्याम पूछने लगता है कि तुमको किस लिए सांप चाहिए, क्या करना है तुमको। तो जो पंचम होता है वो कहता है कि हमें एक गठिया बाई की दवाई बनानी है, उसी के लिए हमको सांप चाहिए। और फिर जो सपेरा होता है, जो बंगाली होता है, वो कहने लगता है कि अभी तो मेरे पास सांप नहीं है, जब मैं सांप को पकड़ूंगा, मेरे पास होगा तो मैं तुमको दे दूंगा। और फिर पंचम कहने लगता है कि जितना जहरीला सांप होगा उतनी ही अच्छी दवाई बनेगी। और फिर
जो सपेरा होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, जब भी सांप मैं पकड़ूंगा तो मैं तुमको दे दूंगा। और फिर श्याम सोचने लगता है कि आखिर ये कुछ गलत कार्य के लिए सांप ना मांग रहे हों। और फिर कुछ ही दिनों बाद वो एक सांप को पकड़ता है और फिर उसको वो बोरी में बंद करके उनको दे देता है। और फिर जो पंचम होता है, जानवी का पति, और जो ससुर होता है, वो उस सांप को लेकर घर आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब तो ये जानवी जो पत्नी है पंचम की, वो अब हमारे रास्ते से हट जाएगी और जो हम सोच रहे हैं वो सब सही ऐसा ही होगा। और फिर रात हो जाती है, रात का समय होता है। जानवी कमरे में अकेली ही सो रही थी क्योंकि उसका जो पति था वो उसके साथ नहीं सोता था। 1 साल से भी ज्यादा हो गया था वो अपनी पत्नी के साथ नहीं सोता था। जानवी अकेली ही कमरे में सोती थी और जानवी अंदर से जो संकल होती है, कुंडी होती है, उसको लगाती नहीं है, ऐसे ही सोती थी। और फिर रात के 12-1 बजे के करीब वो कमरे में जाते हैं और कमरे में जाकर उस सांप को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि कुछ ही देर बाद वो सांप जानवी को काट लेगा और फिर हम अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कुछ घंटे बीत जाते हैं, जानवी की चीख पुकार कुछ नहीं आती है। वो सब इंतजार कर रहे थे बाहर बैठकर कि जानवी को सांप कब काटेगा और वो कब चिल्लाएगी। रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। जानवी सुबह उठकर अपने काम में लग जाती है, जैसे हर रोज वो अपना काम करती थी घर के, उनमें जुट जाती है। परिवार वाले सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ जो इसको सांप ने नहीं काटा। और जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो सांप वहीं पर मरा मरा मिलता है, वो जमीन पर पड़ा हुआ था। और जब जानवी से पूछते हैं कि ये सांप कहाँ से आया, और फिर जानवी कहती है कि पता नहीं ये सांप कहाँ से आ गया। और फिर उसका जो पति होता है वो पूछने लगता है कि जब सांप आया था तो तुम चिल्लाई क्यों नहीं, तुमने किसी को उठाया क्यों नहीं, किसी को बताया क्यों नहीं। फिर जानवी कहने लगती है कि मेरा यहाँ पर है ही कौन, जिसको मैं बुलाती, जिसको मैं पुकारती, जिसका नाम पुकारती, मेरा तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, इसलिए मैंने किसी को नहीं बुलाया। और यहीं पर झाड़ू रखी थी, झाड़ू को उठाकर मैंने इस सांप को मार दिया। दोस्तों, जो परिवार वाले होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, वो सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, ये तो इस सांप से भी नहीं मरी। दोस्तों, उसके बाद वो दोबारा जाते हैं उस सांप पकड़ने वाले के पास और फिर उससे कहते हैं कि जो सांप ले गए थे वो सांप भाग चुका है, हमको दोबारा सांप चाहिए। उस सांप पकड़ने वाले को शक हो जाता है कि ये जरूर कुछ गलत काम करेंगे और ये बता नहीं रहे जिस काम के लिए ये ले रहे हैं। दोस्तों, और फिर वो सांप लेते हैं उससे, और सांप लेने के बाद वो उसी कमरे में दोबारा छोड़ देते हैं। लेकिन जो सांप होता है वो जानवी को काट लेता है, और काटने के बाद वो सोचने लगते हैं परिवार वाले, ससुराल वाले, कि अब ये हमारे रास्ते से हट जाएगी। और फिर उसके बाद जानवी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझको अस्पताल लेकर चलो, हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझको नहीं मरना है, नहीं तो अगर मेरा इलाज नहीं होगा मैं मर जाऊंगी, मुझको हॉस्पिटल लेकर चलो। और फिर जो ससुराल वाले होते हैं, जो पति होता है, ससुर होता है, वो सब कहने लगते हैं कि ऐसा वैसा ही सांप है, इसके काटने से कुछ नहीं होगा। और फिर उसके बाद जानवी चिल्लाने लगती है, आसपास के लोग बाग आ जाते हैं, वो कहने लगते हैं कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, नहीं तो ये मर जाएगी। और फिर उसके बाद पंचम कहता है, उसका जानवी का पति कहता है कि बाइक में तो पंचर हो गया है, हम कैसे लेकर जाएं, हॉस्पिटल बहुत दूर है गांव से। और फिर जो पड़ोसी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हमारी बाइक लेकर जाओ, लेकिन इसको लेकर तो जाओ, नहीं तो ये मर जाएगी। जो पड़ोसी होते हैं वो बाइक दे देते हैं और बाइक ले जाकर उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और जब हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज चलता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि सही हुआ कि तुम सही समय पर ले आए, और जो सांप था उसने अपना जहर नहीं छोड़ा था, और अच्छा हुआ कि तुम समय से ही यहाँ पर लेकर आ गए। और इससे जो जानवी है वो
सुरक्षित है, इसको कोई भी अब परेशानी नहीं है, इसको तुम अब अपने घर पर ले जा सकते हो। दोस्तों, जाह्नवी को घर पर ले जाया जाता है और फिर ऐसे ही करके जो ससुराल वाले होते हैं वो उसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6-7 बार उसको सांप से कटवाते हैं, लेकिन जाह्नवी की मौत नहीं होती थी। दोस्तों, ससुराल वाले सोचने लगते हैं कि आखिर इसकी मौत क्यों नहीं हो रही। आसपास के जो लोग होते हैं वो भी सोचने लगते हैं कि एक कोई सांप 1 बार काट सकता है, 2 बार काट सकता है, इतनी बार सांप कैसे काट सकता है? आखिर इस लड़की ने ही कुछ ऐसा किया है या तो कोई पाप किया है जिससे कि सांप इसके पीछे पड़ गया है। और फिर ससुराल वाले कहने लगते हैं कि जो तुमने सांप मारा था उसी का बदला लेने के लिए जो जोड़ा है वो तुमको बार बार काट रहा है। दोस्तों, जाह्नवी सोचने लगती है कि इसका मैं अब क्या करूं, कैसे करूं, और फिर वो मच्छरदानी लगाने लगती है और मच्छरदानी को जो गद्दा होता है उसके चारों तरफ दबा देती, जिससे कि उसको सांप नहीं काटे। और फिर वो जो सांप पकड़ने वाला होता है वो इसमें ऐसा काम करता है कि जिससे जाह्नवी की मौत नहीं होती थी। दोस्तों, ऐसा जो सांप पकड़ने वाला व्यक्ति था जिसका नाम श्याम था, ऐसा वो क्या करता था जिससे कि जाह्नवी की मौत नहीं होती थी। और जब वो खुलासा होता है तो ससुराल वाले सब जेल के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, आखिर वो फिर उस नाग सांप पकड़ने वाले के पास जाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि हमको दोबारा से तुम एक ऐसा नाग दो जिससे कि दवाई अच्छी बन सके। और फिर वो व्यक्ति जो सांप पकड़ने वाला होता है वो उस सांप के पहले ही दांत तोड़ देता था। जो जहरीले दांत होते थे जिनसे जहर निकलता था वो उनको तोड़ देता था, इसलिए उसकी मौत नहीं होती थी। दोस्तों, और फिर जब उसको लग गया था कि आखिर ये अपनी बहू पर सांप छोड़ते हैं, उसको कटवाने के लिए छोड़ते हैं, उसको जब शक हो जाता है तो वो फिर सोचने लगता है कि अगर ये सांप से नहीं मारेंगे तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि उसकी मौत हो जाएगी। और फिर वो पता लगाकर उसके मायके चला जाता है, जाह्नवी के मायके चला जाता है और मायके में जाकर उसके परिवार वालों से कहता है कि तुम्हारी बेटी इतना सब कुछ सहन कर रही है, तुम अपनी बेटी को अपने यहाँ क्यों नहीं ले आते हो? उसके जो ससुराल वाले हैं उसका इतना उत्पीड़न कर रहे हैं, उसको सांप से कटवाते हैं, कि तुम उसको अपने घर क्यों नहीं ले आते हो? और जैसे ही मायके वाले ये सब सुनते हैं तो वो उनका जो वो खून खौल उठता है और फिर वो उसके ससुराल पहुंचते हैं। और ससुराल पहुंचने के बाद वो एफआईआर दर्ज करा देते हैं और एफआईआर दर्ज कराने के बाद पूरे परिवार को उठा लिया जाता है। और जो सांप पकड़ने वाला था श्याम, वो कहता है, जब उनके घर गया था तो उसने कहा था कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हारी लड़की की जान बचाने के लिए ही तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि अगर वो सांप से नहीं मरेगी तो उसके ससुराल वाले कुछ और करके उसकी जान ले लेंगे, इसलिए तुम मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए किसी भी बात में, मैं सिर्फ तुम्हारी लड़की की जान बचाना चाहता हूँ। लेकिन जो मायके वाले होते हैं वो उस सांप पकड़ने वाले का भी नाम ले लेते हैं और बताते हैं कि उसने ही उससे सांप लेते थे और उससे ही वो कटवाते थे। दोस्तों, पुलिस सबको उठा लेती है, सबसे पूछताछ चलती है सब। और फिर जो जो सांप पकड़ने वाला होता है वो सरकारी गवाह बनता है। और जब अदालत में जज साहब के सामने पूरी कहानी को बताया जाता है तो जज साहब भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। एक ही लड़की को 9 बार सांप से कौन कटवा सकता है उसकी जान लेने के लिए? दोस्तों, जज साहब उसको पूरे परिवार को सजा सुनाते हैं और जो सरकारी गवाह होता है उसको 6 महीने की जेल होती है और परिवार वालों को भी काफी जेल होती है और वो अपनी जेल में जिंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों, जाह्नवी को मायके वाले अपने घर ले आते हैं और उसकी दूसरी शादी कर देते हैं। जाह्नवी अपने जो दूसरी शादी से खुश है और जो लड़के से शादी हुई है वो भी जाह्नवी को बहुत प्यार करता है। और जाह्नवी की
जो ज़िंदगी है अच्छी गुजर रही है और जो ससुराल वाले हैं उनकी ज़िंदगी जेल में गुजर रही है। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर कोई लड़की अपने ससुराल में परेशान है, उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है और वो अपने मायके वाले को बताती है, तो मायके वालों को भी उसकी बात सुननी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, जिससे कि वो अंदर ही अंदर घुटती रहे। और जब सब्र का बांध टूट जाता है दोस्तों, तो लड़की या फिर लड़का वो कुछ भी कर बैठता है। और दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।